बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लिबनान के अंदर जो हमला हुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसको एडमिट किया, अब तक जो इनिशियल नुकसान की बात सामने आई है वो $5 अरब के करीब नुकसान सामने आया है। और ये सूरत हाल है कि कई महीने तक लोग अपने घरों को नहीं जा सकते। 90% होटल्स वहां तबाह हो चुके हैं, वहां टूरिज्म खत्म, जो रहती थोड़ी सी कसर थी वो टोटली खत्म हो गई है। लेकिन इसकी प्लानिंग कितनी देर पहले हुई और दुनिया को क्या दिखाकर बताया गया कि देखिए हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये जरा देखिएगा। नेतन्याहू ने 2018 के अंदर यूनाइटेड नेशन में एक तकरीर की और उस तकरीर के अंदर उनके पास था प्ले कार्ड, और एग्जैक्टली उस प्ले कार्ड के अंदर वो 3 लोकेशन पूरी दुनिया को दिखाते रहे कि यहां पर ग्राउंडेड मिसाइल हैं हिजबुल्लाह के, और इन्होंने यहां पर छुपा के रखे, इनकी मिसाइल फैक्ट्री है और ये डायरेक्टली इसराइल पर हमला करेंगे और ये हमला करना चाहते हैं। और साथ ये भी धमकी दी कि इसराइल को एक एक चीज पता है, तुम कर क्या रहे हो, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, हमें ये ना समझ रहे कि हम सोए हुए हैं। नेतन्याहू ने ये तस्वीर दिखाकर कहा था कि ये यहाँ पर मिसाइल फैक्ट्री है और क्लियरली उड़ाने की उसको धमकी दी थी कि हमें सब कुछ पता है। ये अल्फाज अदा किए यूनाइटेड नेशन की तकरीर के अंदर नेतन्याहू ने, और उसके बाद दुनिया को दिखाते रहे कि देखिए यहाँ पर इनकी मिसाइल फैक्ट्री है और एग्जैक्टली ये वही प्लेस थी जहां पर अब हमला हुआ है और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। अगर आप पूरी तरह गौर से देखें तो आपको वही प्लेस नजर आती है जिस पर इस वक्त हमला हुआ, और पूरी दुनिया को एक राम कहानी सुना दी गई कवर अप स्टोरी करने के लिए। वो कवर अप स्टोरी क्योंकि ये दोबारा हकीकत भी आपको बताएगा कि वहां पर अब मुल्क बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसराइल ने कहा कि यहां से जब हमला होगा मिसाइलों का और इसराइल के अंदर जब आकर लगेंगे तो सिर्फ 5 मीटर की एक्यूरेसी के ऊपर आकर लगेंगे, यानी जो भी टारगेट रखा होगा उसके आगे पीछे अगर ये मिसाइल लगते हैं तो 5 मीटर की दूरी पर हो सकते हैं, यानी इतना टारगेटेड मिसाइल हो सकता है। यहां से आप अंदाजा कर लीजिए किस लेवल की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इसराइल अपना दिफा करना जानता है, एक धमकी दी। अब 3 दिन पहले क्या होता है, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स वो आते हैं और आकर अपनी आर्मी को कहते हैं कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आपने हमले करने हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करें। और इसी तरह नेतन्याहू आकर धमकी देते हैं। पहले यूनाइटेड नेशन के अंदर उन्होंने दिखाया, दुनिया को बताया कि देखिए ये चीज है, और उसके बाद एग्जैक्टली अब हमला किया, एडमिट भी नहीं किया और दुनिया को बता दिया। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, इनकी ताकत क्या है। अब इसराइल का मीडिया क्या कह रहा है पूरी दुनिया के सामने कि हिजबुल्लाह ने $93 अरब लिबनानियों का लूटा है। अब लिबनान के अंदर क्या होने जा रहा है कि इन्होंने हमला जो किया, लोग उससे कितने ज्यादा मुतनफर है, इसका अंदाजा आपको यहां से होता है कि लिबनान की हुकूमत ने कई साल पहले डॉलर के साथ जो लिबनानी पाउंड का जो रेट रखा था, या लीरा भी इसको कहते हैं, वो रखा था, यानी $1 के अंदर आपको 1500 लिबनानी पाउंड मिलते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल चली है अक्टूबर 2019 के बाद, अचानक लिबनानी पाउंड की जो कीमत है वो 80% गिर जाती है। यानी आप अंदाजा कर ले कि अगर कोई शख्स वहां पर 80,000 पाकिस्तानी रुपए कमा रहा है तो उसकी इस वक्त वर्थ ये हो गई है कि कमा शायद वो 80,000 ही रहा हो, लेकिन चूंकि वैल्यू गिर चुकी है करेंसी की, तो उसकी जो वर्थ जो इक्वलेंट वो खरीद सकता है चीजें, वो 12,000 के इक्वलेंट है। यानी अगर 1-2 साल पहले वो 75,000 कमा रहा था तो वो बिल्कुल 75,000 के करीब था। आज हालत ये हो चुकी है कि एक अमेरिकी डॉलर 9500 से लेकर 10,000 लेबनीज लीरा या लेबनीज पाउंड के इक्वल हो चुका है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि आज से 2 साल पहले या कुछ अर्सा पहले तक अगर आप देखते हैं तो इतनी खुशहाली थी कि एक अमेरिकी डॉलर इज इक्वल टू 1500 लेबनीज पाउंड। अब सूरत हाल ये है कि अगर आप हुकूमत का ऑफिशियली हाल देखें तो आज भी वही है कि एक अमेरिकी डॉलर 1500 लेबनीज पाउंड के इक्वल होता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो पॉलिटिशियंस हैं, जो करप्ट लोग हैं, ये तमाम लोग हैं, वरना आम स्ट्रीट्स पर आप चले जाए तो आपको ये सूरत हाल मिलती है। अब लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि रोटी खाने के उनके पास पैसे नहीं है, फहाशी वहां पर बेइंतहा है। बहुत सारे तो दुनिया के अंदर से जो लोग आते हैं वो वहां पर आकर सिर्फ अयाशी करने आते हैं, इस बहाने उनकी टूरिज्म चलती रही। 80% जो उनकी इंपोर्ट्स है, यानी खाने पीने की डेली यूजेस की जो चीजें हैं फूड समेत, वो बाहर से इंपोर्ट होती है। अब हाल ही के अंदर इतने हालात खराब हो गए थे कि लेबनीज हुकूमत ने हाथ जोड़ दिए IMF के आगे कि आप हमें $10 अरब दे दें, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और IMF ने कहा तुम लोग तो आपस में लड़े, हुकूमतें लड़ रही हैं, हम किससे बाद में पैसा वसूल करेंगे, पहले आप यूनाइट हो। और वहां पर एहतजाज हो रहा था, लोग सड़कों पर आए हुए थे। ये असल में इसराइल के लिए इतना बेनिफिट हो चुका है कि इस वक्त इसके बाद लोग आने वाले हैं सड़कों पर। इवन
इवन कि आप इमेजिन कर ले कि 3 दिन पहले लिबनान के फॉरेन मिनिस्टर नसीफ हित्ती ने रिजाइन कर दिया ये कहकर के जहाज लिबनान का डूबने जा रहा है। यानी अब हालत ये हो चुकी है कि फेसबुक का सीईओ हो, चाहे अमेजोन का सीईओ हो या बिल गेट्स हो, ये अपनी इनकम से थोड़े पैसे अगर निकाले तो पूरे का पूरा लिबनान खरीद सकते हैं। इतने लिबनान की फाइनेंशियल हालत खराब हो चुकी है। इस सूरत हाल के अंदर एक हमला हो गया, अब लोग आएंगे सड़कों पर। अब किसी भी सूरत लोग हुकूमतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कहेंगे हम मरेंगे, इनको भी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा एहतजाज अब शुरू होने जा रहा है और इस दफा का जो एहतजाज होगा वो इतना खतरनाक होगा कि इसराइल इसके बाद इसको पूरी तरह शाम में कन्वर्ट कर देगा। ये असल में हमला इसराइल को सबसे ज्यादा फायदा देता है क्योंकि लिबनान उसके साथ लगता है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्रेटर इसराइल का जो प्रोजेक्ट है, ख्वाब है, वो पूरी तरह पूरा होता नजर आएगा।